Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Tarot's Reward. कि इसमें हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से जो है टैरो जो है अपने पेरेंट्स की जो है विशेष को किस तरह से फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करता है। और एक दिन जब उसके फादर ने जो है अपनी विश रखी थी, क्या विश थी उनकी कि उनको जो है अगर साके मिल जाता है, जो ड्रिंक है जापानीज, तो उनको क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, वार्म कर लेते हैं, या ओल्ड बोन्स जो है थोड़ी सी गर्म हो जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। तो इसके लिए वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट अप, और फिर वो जल्दी से फॉरेस्ट की तरफ चला गया। और जब वो जो है काम कर रहा था और काफी थर्स्टी फील कर रहा था, तो उसे एक साउंड सुनाई दिया और उसी की तरफ जो है उसी डायरेक्शन में जो है वो चला गया। और किस तरह से वहां जो है एक छोटा सा झरना मिला, जो कि कहाँ पे हिटन था, रॉक्स में, रॉक्स के पीछे जो है वहां छुपा हुआ था। और वहां पे जब उसने ड्रिंक करा तो उसको बहुत डिलीशियस लगा, बहुत टेस्टी पानी लगा। तो वो एक्चुअल में पानी नहीं था, वो क्या था, साके था, ड्रिंक थी वो। और किस तरह से वो एक जो है पीचर घड़ा जो है भर के लाता है, और किस तरह से गांव वाले जो है उसको एक एक सिप करके पीते हैं, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो घड़ा जो है पीचर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो जो है घर जाता है पिक्चर लेके, और फिर किस तरह से उसके फादर जो हैं वो ऑफर करते हैं, एक लेडी आती है विजिट करने, और किस तरह से वो जो है उस ड्रिंक को पीती है। और क्या होता है फिर उसका, वो गांव में पूरी क्या बोल नाइटफॉल होते होते जो है वो पूरे गांव में फैला देती है। उस इसके बारे में टारो ने उसे बता दिया था कि किस तरह से एक मैजिक जो है फॉल है, उसके बारे में बता दिया, तो पूरे गांव वालों को बता। फिर क्या होता है कि एक एक करके जो है सारे नेबरहुड जो है कहाँ आते हैं, बाय फॉर ए विजिट। और टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड, और सबको जो है जिस तरह से जो है वो लेडी को दिया था। और फिर बट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स। जैसे कल बताया था मैंने कि किस तरह से वुड कटर के घर में जो है गांव के सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी। और 1 घंटे के अंदर अंदर जो उनका क्या था, साके था, और जो पिक्चर में पूरा भर के लाया हुआ था वो कहाँ से, मैजिक फॉल से, सारा जो है खत्म हो जाता है। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कल बताया था मैंने कि नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब वो जैसे पहले वाली सुबह जो है अर्ली चला गया था, जल्दी उठ के जो है चला गया था, सिमिलरली और जल्दी जो है वो काम पे, क्योंकि वो चाहता था कि वो सबसे पहले जो है कहाँ पहुंचे, जल्दी से जल्दी जो है वो मैजिक फॉल में पहुंचे। ठीक है, ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, और सबसे बड़ा जो पिक्चर था, घड़ा था उसके पास, वो उसने अपने पास ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो जो है कहाँ पे पहुंचे, वाटरफॉल पे पहुंचे। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहां पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, और उसे जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है। क्यों होता है, ऑल हिज नेबर्स देयर, कि जितने गांव वाले थे, जितने उसके घर आए थे कल, जिन्होंने सिप लिया था साके का, सारे के सारे ऑलरेडी दे वर देयर, सारे के सारे वहां पहुंचे थे। दे वर कैरिंग, और सबके हाथों में क्या था, पिक्चर्स, घड़े थे, जार थे, बकेट्स थे, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। और जो मिला उन्हें देवर कैरिंग, ठीक है, तो सब जो भी मिला उन्होंने क्या करा, जैसे देवर कैरिंग क्या लिया था उन्होंने, पिक्चर से, जार से, बकेट से, और जो भी उनको घर में मिला सब ले लिया, टू होल्ड द, या टू टेक द, क्या लेने के लिए, मैजिक साके, जापानीज ड्रिंक को लेने के लिए। देन वन विलेजर, अब उस समय क्या करा कि एक विलेजर ने, एक गांव वाले ने क्या करा, नेल्ट, नीचे झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। जैसे हम आप लोग भी स्कूल में जाते हैं, नल लगा रहता है तो क्या करते हैं, अपने हाथ से जो है कप बना के जो है पानी पीने लगते हैं। तो उसने भी क्या करा, एक विलेजर्स ने जो वहां पे पहुंचा था, उसने क्या करा, नल्ट झुक के जो है क्या करा, हाथ से जो है पानी पीने लगा। अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। अब यहाँ ड्रिंक, ड्रैंक, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो वो बार बार जो है पीता गया। देन शाउटेड एंग्रीली, क्योंकि जब जैसे वो पीता रहा तो क्या उसको टेस्ट किसका आ रहा था, कोल्ड वाटर का आ रहा था।
तो वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा गुस्से से, एंग्रीली ही शाउटेड, वाटर, नथिंग बट वाटर, अदर्स आल्सो ट्राइड। अब उसने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये तो कोई ड्रिंक नहीं है, ये कोई डिलीशियस नहीं है, ड्रिंक नहीं है, ये तो क्या है, सिंपल वाटर है, नथिंग बट वाटर। और कुछ लोगों ने और ट्राई करा, जो गांव वाले विलेजर्स जो वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है ट्राई करा, बट देयर वाज नो साके, ओनली, वहां पे कोई साके नहीं था, वहां पे क्या था, कोल्ड वाटर था। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई सच्चे मन से, जैसे टैरो था, वो क्या करता, सच्चे मन से जो था अपने पेरेंट्स की जो है विशेष को पूरी करता था। तो कहते हैं ना कि भगवान अपने आप रास्ते बना देते हैं, अगर हमारा सच्चा मन हो, अगर हम सच्चे दिल से अगर कोई काम कर रहे हैं। परंतु गांव वाले क्या थे, ये क्या करे, खाली लालच में आए थे, ग्रीडीनेस थी उनकी, लालच में जो है वो कहाँ आ गए थे, साके की, वो क्योंकि ठंड हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चलो भाई वहां पे एक डिलीशियस जापानीज ड्रिंक मिल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, सारे के सारे गांव वाले वहां पहुंच गए, लालच में पहुंचे थे। परंतु जो टैरो था उसका मन साफ था, वो अपनी जो है काम करते करते थक गया था, प्यास लगी थी, तो जहां से रशिंग वाटर का जो साउंड आ रहा था वहां गया था, और उसको जो है, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की क्या करनी थी, जो इच्छा थी उसको फुलफिल करना था, विशेष को फुलफिल करना था, तो उसे वहां पे साके मिल। तो जब लोगों ने वहां पे जो है पानी पिया, तो उसको क्या था, इट्स सिंपल वाटर, वहां पे पानी था, वी हैव बीन ट्रिकेड। अब उसने क्या बोला है कि अब गांव वाले जब वहां पे जो है उसे साके नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कहा कि इसने तो हमें क्या करा, बेवकूफ बना दिया। क्या बना दिया, ट्रिकेड मैंने बेवकूफ बना दिया। शाउटेड द विलेजर्स, सारे विलेजर्स बोले वी हैव बीन ट्रिकेड, कि हमें जो है क्या बना दिया, बेवकूफ बना दिया। वेयर इज टारो, अब जो है वो इसको ढूंढने लगे, टारो को ढूंढने लगे। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्रोन माने डुबोना, कि हम जो है इसको इसी वाटरफॉल में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अब यहाँ पे टैरो की गलती नहीं थी, क्योंकि टैरो ने तो जो पिया था वही उनको भी दिया, ठीक है। बट गांव वाले क्या थे, लालच में वहां पे गए थे, क्योंकि वो पानी कैसा था, मैजिक वाटरफॉल था, तो वहां पे जो है उनको जो है सिंपल क्या मिला, वाटर मिला। तो वो कहने लगे कहाँ गया टैरो, इसने हमें बेवकूफ बनाया, वर्स टारो, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, की इसको हम इसी वाटरफॉल में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। किसने बोला, ये सारे गांव वालों ने बोला। अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, सॉरी, वेयर इज टैरो, वाटरफॉल, बट टैरो हैड बीन वाइज। अब टैरो जो है काफी बुद्धिमान था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। अब उसने कहा कि ये लोग तो हैं मुझे पकड़ के मारेंगे, तो उसने क्या करा, उसने अपना दिमाग लगाया, बुद्धिमान तो था वो, इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, और एक रॉक के पीछे जो है वो छुप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, अब वो वहां से क्या कर रहा था, सी सॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर गोइंग की कैसी चीजें जो है वहां पे चल रही थी। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और उन्होंने जो है चारों तरफ जो है उसको ढूंढा, कि उसको ढूंढने की कोशिश करी, पर ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, परंतु वो कहीं भी जो है उसको नहीं मिला। और जब तक स्थिति नहीं थी तो वो छुपा रहा वहां पे, और मटरिंग, मटरिंग माने धीरे धीरे बोलना, बुदबुदा के बोलना, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब जो है जब टैरो को ढूंढ रहे थे, टैरो नहीं मिला, और जिस पर्पस से वो आए थे वहां पे, साके लेने आए थे, ड्रिंक लेने आए थे, वो भी उन्हें वहां नहीं मिला। तो वो जो है थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना, कि हम जो है वहां पे जिस चीज के लिए गए हैं और वो सक्सेस ना हो, तो फिर नेचुरली है कि सबको गुस्सा आ गया। तो वो पहले टैरो को ढूंढने लगे, फिर टैरो नहीं मिला, तो ही दे क्या हुआ, दे वेंट बैक, वापस चले जाने जाने लगे। तो दे मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, और थोड़े से क्या हो गए, वो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उन्हें वहां पे कौन नहीं मिला, टैरो नहीं मिला। तो मटरिंग में धीरे धीरे बोलना, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, और सारे सारे विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके जो है वो कौन सी प्लेस से, जहां पे वाटरफॉल था, जहां पे मैजिक फॉल था। तो सारे के सारे दे लेफ्ट वन बाय वन फ्रॉम दैट प्लेस। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस,
जब टैरो ने देखा, when he saw कि एक एक करके all the villagers left that place, तो he came out, वो वहां से क्या हुआ, बाहर आ गया. टैरो came out from his hiding place, जहां पे वो छुपा हुआ था. कहाँ छुपा हुआ था बच्चों? रॉक के पीछे, behind the rock, रॉक के पीछे छुपा हुआ था. और जैसे ही उसने देखा all the villagers left that place, तो टैरो came out from his hiding place, छुपे हुए स्थान से वापस आया. Was it true? He wondered. अब वो अपने आप से कहने लगा, क्या ये सच था? He wondered. उसे थोड़ा सा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ. क्यों हुआ? Was the sake a dream? कि जो मैंने साके देखा था, क्या वो क्या ड्रिंक था? ठीक है. Was it true? He wondered. Was the sake's dream? क्या ये एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand. अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो पानी पिया था वो तो डिलीशियस था, परंतु जो विलेजर्स ने पानी पिया वो कैसा था? सिंपल कोल्ड वाटर था. तो अब जब सारे गांव वाले चले गए, उसको ढूंढ रहे थे, तो वो छुप गया था. और जब बाहर आया तो उसने फिर से जो है, he caught a little liquid in his hand, उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया and put it to his lips, फिर अपने मुंह में लगाया. It was the same fine sake. फिर उसने देखा कि ये तो वही साके है जो उसने पिया था. To the thoughtful son, the magic water gave the delicious sake. क्योंकि वो क्या था, एक संवेदनशील जो है लड़का था, अपने पेरेंट्स की जो है सच्चे मन से जो है क्या करता था, सेवा करता था, उनकी विशेष को पूरी करता था. तो जो मैजिक वाटरफॉल था, तो उसने उसको जो है, क्योंकि उसके फादर ने जो है, ओल्ड फादर ने क्या करा था, डिलीशियस साके की जो है, साके की क्या करी थी उसने, उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी, विश करा था कि मेरे को ये मिल जाता. तो उस मैजिक वाटरफॉल ने क्या करा उनको, क्योंकि वो एक जो है थॉटफुल सन था, सच्चे मन से काम करता था, तो उसको जो है उन्होंने क्या दिया, डिलीशियस साके. और जैसे मैंने अभी बताया कि गांव वाले कैसे थे, ग्रीडी थे, लालच में जो है वहां पहुंच गए थे, और उससे पहले पहुंच गए थे वहां पे झरने के पास, और उनको वहां क्या मिला था बच्चों, पानी मिला था. तो यहाँ पे देखो कैसे गांव वाले जो है इकट्ठा गैदर्ड होके जो है वहां पे गए, और सबके हाथों में देखो, किसी का है बहुत बड़ा पिक्चर है, किसी ने जार ले रखा है, ठीक है, सबने कोई ना कोई, किसी ने बकेट ले रखी है. तो सारे लोग जो है इकट्ठा होके जो है, और यहाँ पे टैरो, जब उनको क्या मिला, वहां पे सिंपल वाटर मिला, तो वो किसको ढूंढ रहे थे, टैरो को ढूंढ रहे थे. तो वो कहने लगे, वेयर इज टैरो, कि हम इसको क्या करेंगे, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस, किसमें, इसी में जो है वाटरफॉल में इसको डुबो देंगे. तो इस पिक्चर के थ्रू जो है क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कि क्या कर रहे थे वो, किस तरह से उसको ढूंढ रहे थे, और वो जो है एक रॉक के पीछे क्या हो गया था, छुप गया था. और जब वो चले गए तो वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आया, और किस तरह से उसने फिर पिया, और फिर देखा उसने क्या है, ये तो वही डिलीशियस क्या है, ड्रिंक है. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. अब वो झरने को जो है, क्योंकि वो मैजिक वाला वाटरफॉल था, तो और लोग जो थे, विलेजर्स जो थे, उनको क्या दिया उसने, सिंपल वाटर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इनके मन में क्या है, लालच है, ये लालच के कारण आए हैं. तो उसने जो है उनको क्या दिया, सिंपल वाटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे जो है द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल. अब टैरो की स्टोरी जैसे पहले लेडी ने भी बता दी थी, सारी जगह जो है फैल गई है स्टोरी टैरो की और मैजिक वाटरफॉल की. दिस द एम्परर, अब राजा जो था, एम्परर ऑफ जापान, के स्टोरी कहाँ की है, जापान की है. तो जापानीज स्टोरी रिटोल्ड. तो किसने, तो वहां के राजा ने जो है, जब उसके पास भी ये स्टोरी पहुंची किसकी, टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, तो उन्होंने क्या करा, राजा ने क्या करा, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him that 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसकी अच्छाइयों के कारण राजा ने क्या करा, वुड कटर को बुलाया और उसे रिवॉर्ड करा. अब यहाँ पे जो चैप्टर का जो टाइटल है, टैरोज रिवॉर्ड, कि क्यों राजा ने उसको रिवॉर्ड करा था. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जस्टिफाई हो रहा है हमारा
टॉपिक, जो टाइटल है इसका चैप्टर का। ठीक है, तो राजा ने क्या करा, उसको उसकी अच्छाई, गुड अच्छा, और काइंड माने दयालु, क्योंकि उसके मन में कोई मैल नहीं था, उसने सबको बताया, पूरे गांव वालों को बताया उस वाटरफॉल के बारे में, मैजिक वाटरफॉल, जादुई वाटरफॉल के बारे में बताया। चाहता तो नहीं भी बता सकता था, पर उसकी क्या थी, गुडनेस थी। तो गुड, अच्छाई और दयालु, दो वर्ड यहाँ पे यूज करें। उसके लिए राजा ने उसको क्या रिवॉर्ड दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्या दिया उसको, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। देन ही नेम्ड, और उसके बाद उसने क्या करा, ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन द सिटी आफ्टर टैरो। और फिर उन्होंने जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, जो सिटी में जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन था, उसका नाम क्या रखा, टैरो के नाम से रख दिया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑनर। और ये क्यों करा, राजा ने उसको रिवॉर्ड क्यों दिया, क्योंकि उसकी अच्छाई के कारण, उसकी दयालुता के कारण, जो है दयालु था वो, इसके कारण जो है गुड और काइंडनेस की वजह से जो है उसको क्या दिया, रिवॉर्ड करा था 20 पीसेस। और ये क्यों करा था, क्योंकि वो चाहते थे एनकरेज, बढ़ावा देना चाहते थे किसको, बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि अपने जो है किसका आज्ञा माननी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो माता पिता की इज्जत, रिस्पेक्ट, और ओबे मीन्स आज्ञा, पालन करना चाहिए। क्योंकि टैरो जो था वो क्या करता था, अपने पेरेंट्स की क्या करता था, विशेष को पूरा करता था, और उसके लिए चाहे उसको हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, तो वो जो है कैसा था, करता था, उसको पूरा करता था, अपनी विशेष, मतलब उनकी विशेष को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करता था, और पहले से ज्यादा करता था। जैसे आप लोगों को पता है कि इस स्टोरी में जो है किस तरह से साके को विश करी थी, और किस तरह से उसने और हार्ड वर्क करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग जो है निकल जाता था। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कन्वे करते हैं मैसेज यहाँ पे, कि ये है कि हमें जो है अपने बड़ों की क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जो है सच्चे मन से कोई भी काम करेंगे, तो भगवान उसको जो है इनडायरेक्टली जो है हेल्प करते हैं, और आगे सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये फाउंटेन है, और राजा ने क्या करा, इसको रिवॉर्ड दिया था, क्योंकि उसकी गुड और काइंडनेस पे, गुडनेस और काइंडनेस पे क्या मिला था, उसको रिवॉर्ड मिला था। कितना रिवॉर्ड मिला था, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। कितना दिया था, 20 पीसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर टैरोस रिवॉर्ड। तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि टैरो का रिवॉर्ड क्या था, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड था। ठीक है, और ये क्यों करा, उन्होंने रिवॉर्ड क्यों दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, और उनको ओबे करें, आज्ञा माने। कई बार ये होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं और बच्चे भाग जाते हैं, अरे सुना अनसुना करते थे, बट नहीं, यहाँ पे राजा ने जो इस स्टोरी के थ्रू जो है बताया गया है कि हमें जो है अपने बच्चों की, हमें अपने पेरेंट्स की या बड़ों की जो है हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तो इसके थ्रू जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है हमें जो है पूरा जो है, एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ इस पूरे चैप्टर का, तो जिनका छूटा है तो वो देख लेंगे अपना। तो ये आपका चैप्टर है टारोस रिवॉर्ड। तो ये जस्टिफाई हुआ है लास्ट में कि किस तरह से राजा ने जो है उसको रिवॉर्ड करा, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिया, और किस तरह से क्यों दिया, इसलिए दिया कि सारे बच्चे जो हैं इससे एनकरेज हो, इसको देखें कि वो जो है सच्चे मन से अपने पेरेंट्स की सेवा करता था, और किस तरह से लास्ट में जो है उसको इसका फल मिला, राजा ने उसको रिवॉर्ड करा, और उसके नाम से जो है वो वाटरफॉल करा था। तो यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से, जैसे वुड कटर है, तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो जो है लकड़ी काटता था, और उससे इतना पैसा जो है वो चॉप करता था वुड इन द फॉरेस्ट, दो ही वर्क वेरी हार्ड, और इतनी मेहनत करता था, बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, परंतु उसे जो है बहुत कम पैसा जो है मिलता था। देखिए बहुत कम पैसा मिलता था, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता था अच्छी तरीके से। एक होता है ना, एक तो है चलो हम सुबह काम कर रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं और दाल रोटी खा रहे हैं, एक होता है और अच्छा हमें सरवाइव करना।
तो वो उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इस बात को सोच सोच के वो और ज्यादा दुखी होता था। एक शाम को जो है वो बैठे हुए थे और बहुत तेज जो है कि अभी विंड, एक हवा जो है स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। और सडनली उसके फादर ने क्या फरमाइश रखा था कि एक कप ऑफ साके मिल जाता, इट वुड वार्म हिम एंड डू हिज ओल्ड हार्ट गुड। तो उसने कहा अगर मेरे को गर्मी मिल जाती तो मेरे को थोड़ा सा सुकून मिल जाता। तो दिस में टैरो, अब टैरो ने देखा कि अरे उसके फादर ने जो है, क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी, इतना अच्छा लड़का था कि उसने कहा मेरे फादर ने मांगा, तो उस और भी ज्यादा सैड हो गया हो। और उसने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो साके जिसकी जो फरमाइश करी थी वो क्या थी, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, महंगी थी। तो उसने क्या कहा, हाउ डू आई अर्न, उसने कहा अब मेरे को क्या करना चाहिए, अपने आप से पूछा। तो उसने कहा कि मेरे को तो इससे क्या करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठा और फिर से जो है वहां पे चला गया और दिन में काम करता रहा। और क्या हुआ, उसका माउथ जो है सूख गया एंड हिज फेस वाज वेट। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पसीने से जो है चेहरा तो भीग गया था और थ्रोट जो था उसका क्या हो गया, ड्राई। थोड़ी देर बाद उसे क्या दिखा कि एक साउंड सुनाई दिया, ठीक है, रशिंग वाटर का जो है साउंड। उसे याद आया कि अरे यहाँ पर तो, जहां पे वो चॉप करता है वहां पे तो कोई भी जो है ऐसा कोई झरना नहीं है, कोई वाटरफॉल नहीं है। तो वो क्या करता है, ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में वो जाता है। तो वहां क्या देखता है कि वो एक छोटा सा लिटिल वाटरफॉल है। यहाँ देखो पिक्चर में दिखाया है, रॉक्स में छिपा हुआ है। ये क्या है, रॉक्स हैं, दिस इज योर वाटरफॉल। और ये है वुड कटर। और ये कहाँ जाता है, इसकी तरफ जाता है, और इसका एक्स जो है नीचे गिर जाता है। और वो इस आवाज की तरफ, झरने की आवाज की तरफ जो है, ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और यहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पीता है तो वो कैसा होता है, डिलीशियस, बहुत टेस्टी होता है। फिर वो जो है एक दिन जो है वो एक टीचर जो वहां पड़ा हुआ था, एक घड़ा था वहां पे, उसको लेके घर आ जाता है। और फिर किस तरह से एक जो है नेबर जो है उनके घर आती है, उसके फादर उसको ऑफर करते हैं। उसके बाद टैरो उसको पूरा मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताता है। और नाइट फॉल होते होते जो है ये खबर जो है, पता है ना कि एक खबर होती है तो पूरे गांव में या मोहल्ले में फैल जाती है। तो सिमिलरली उस लेडी ने क्या करा, नाइट फॉल होते होते सारी खबर जो है पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर, और सारे गांव वाले जो है उनके घर में आ गए और सब ने क्या करा, एक एक सिप जो है उसका ले लिया। और 1 घंटे बीते बीते जो है पूरा जो है क्या हो गया, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अब टैरो ने क्या करा, दूसरे दिन और बड़ा पिक्चर लिया और कहा गया, उसी स्थान पे गया। परंतु उससे पहले क्या थे, ऑल हिज नेबर्स वर ऑलरेडी देयर, सारे के सारे पहले ही वहां पे थे। और सबने क्या क्या ले रखा था, जार, बकेट, पीचर सब ले रखे थे पानी के लिए। परंतु जब वो पीते हैं तो क्या होता है, वहां पे सिंपल वाटर। सारे डिसअपॉइंटेड होते हैं और किसको ढूंढते हैं, टैरो को, कि इसने हमें क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। और वो बेचारा क्या होता है, एक रॉक के पीछे क्या हो जाता है, छुप जाता है। परंतु जब सब चले जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, टैरो बाहर आता है और देखता है कि क्या वास्तव में ये सिंपल वाटर है। तो जैसे ही वो पीता है तो अगेन ही फील, कैसा लगता है उसे, कि डिलीशियस वाटर। ठीक है, तो जब ये स्टोरी किसके पास पहुंची, राजा के पास पहुंची। मैजिक वाटरफॉल और टैरो की कहानी किसके पास पहुंची, राजा के पास पहुंची, जापान का राजा था। तो उसने क्या करा, यंग वुड कटर को रिवॉर्ड करा। और क्यों रिवॉर्ड करा, क्या रिवॉर्ड करा, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में आएगा। 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिया उसको रिवॉर्ड में। क्यों दिया, उसकी गुड और काइंडनेस भी गया, और इसलिए दिया क्योंकि वो राजा चाहता था कि इसको देख के, कि टैरो की कहानी को देख के, उसकी अच्छाइयों को देख के सारे बच्चे जो हैं ये सीखें कि हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टैरोज रिवॉर्ड। और यहाँ पे जो है चैप्टर का जो टाइटल है, टॉपिक है टैरोज रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है कि किस तरह से, क्यों राजा ने जो है उसको रिवॉर्ड करा था, क्या उसका एम था, और क्या वो बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है राजा, कि वो भी चाहते हैं कि इस कहानी को देख के टैरो की
और मैजिक वाटर की जो थी उसके नाम से जो है उसने किस तरह से उसका वाटरफॉल का नाम रखा, और वो चाहते थे कि सारे बच्चे जो हैं इसी तरह से जो हैं अपने पेरेंट्स का क्या करें, ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें और ओबे करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पे आज चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। और तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।